Hello travelers and welcome to Super Express. मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि डीसी में पोटेंशियल तो बहुत है, बस उसे सही से एग्जीक्यूट करने की देर है। और डीसी ने अपनी कुछ मूवीज से ये प्रूव भी किया है। मल्टीवर्स को लेकर तो ज़बरदस्त टक्कर होगी दोनों स्टूडियोज़ में, लेकिन कुछ चीज़ों में डीसी मार्वल से पहले ही आगे है। पहली चीज़ है फीमेल कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करना, जहाँ मार्वल कैप्टन मार्वल को ज़बरदस्ती सबसे पावरफुल बताने में लगा है। एंड गेम में भी फीमेल्स यूनाइटेड वाला सीन ज़बरदस्ती ऐड किया हुआ लगता है। वहीं ब्लैक विडो जो सबसे पहले मूवी डिजर्व कर रही थी, उस पर अब जाके मूवी आएगी। लेकिन डीसी ने वंडर वुमेन और हार्ली क्वीन को मेजर कैरेक्टर्स वाली इंपॉर्टेंस दी है, और डीसी के फैन फेवरेट कैरेक्टर्स में वंडर वुमेन और हार्ली क्वीन अपनी जगह बना भी चुकी है। वहीं एक और चीज़ जिसमें डीसी ने कब के कदम रख दिए हैं, पर मार्वल तो आसपास भी नहीं। डीसी हीरोज़ के साथ ही विलन्स और एंटी हीरोज़ को भी काफ़ी इंपॉर्टेंस देता है। डीसी की मूवीज़ जैसे सुसाइड स्क्वाड और जोकर इसी चीज़ पर बेस्ड है, और हीरोज़ से भी ज़्यादा विलन्स और एंटी हीरोज़ ने हमारा दिल जीता है। इसीलिए किसी को कंटिन्यू करेगी डीसी की अपकमिंग मूवी ड्वेन जॉनसन द रॉक स्टारिंग ब्लैक एडम। अब मूवी तो आएगी तब आएगी, पर हम तो सब्र का फल 100 रुपये किलो में कब का बेचा है। तो हम अभी इसी वक्त वो सब डिस्कस करेंगे जो हमें अब तक पता है। वीडियो के एंड में एक अमेजिंग फैक्ट, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले आपको बता दें ब्लैक एडम की ओरिजिन। ब्लैक एडम जो कि मेनली शज़ैम का विलन है, उसकी स्टोरी टाइम के साथ ही रीइमेजिन हुई है, पर शज़ैम की ओरिजिन मूवी में वही थी जो डीसी न्यू 52 में। तो ब्लैक एडम की भी हम वही स्टोरी बताएंगे जो डीसी न्यू 52 में है। ब्लैक एडम की स्टोरी की शुरुआत होती है हजारों साल पहले खंदक शहर में। खंदक जो कि दुनिया के सबसे पहले जादूगर का जन्म स्थान था, लेकिन शहर में बढ़ रहे वायलेंस को देख के वो खंदक को छोड़ जाता है, और आगे जाके आइबेक और उसके लोग शहर पर कब्जा कर लेते हैं और सबको अपना स्लेव बना लेते हैं। इन्हीं सब के बीच एक बच्चा होता है अमन, जिसे आइबेक के लोग उसके माँ बाप से अलग कर देते हैं। अमन को इसके बाद बाकी स्लेव्स के साथ माइंस में काम करने भेज दिया जाता है, जहां उसके साथ बाकी स्लेव्स की तरह ही बहुत बुरा बिहेव किया जाता है। हर रात अमन अपनी आंखें बंद करके बस यही दुआ मांगता है कि काश कोई उसकी मदद कर दे। एक दिन एक आदमी अमन को बचाता है। वो आदमी अमन को कहता है, अमन तुम ठीक तो हो? आखिर मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। और वो आदमी अमन को गले लगा लेता है। अमन भी उस आदमी को देख के खुश होता है और पूछता है, मामा मेरी माँ कहाँ है? अमन को लगा था कि अब उसके माता पिता भी मिल जाएंगे, पर उसके मामा बोलते हैं, तुम्हारे माता पिता भी इस दुनिया में नहीं है, हमारे परिवार में से सिर्फ हम 2 ही बचे हैं। अचानक कुछ लोग उन दोनों पर हमला कर देते हैं। अमन के मामा चिल्लाते हैं, भागो अमन, अपनी जान बचाओ। अमन बोलता है, मैं आपको मरते हुए नहीं छोड़ सकता, और अपने मामा को सहारा देते हुए भागने लगता है। उसी वक्त वहाँ एक जोर से बिजली कड़कती है और वो दोनों किसी अननोन प्लेस पे आ जाते हैं। वहाँ बैठा आदमी बोलता है कि हम सब एटर्निटी के हेड हैं और तुम रॉक ऑफ एटर्निटी में हो। रॉक ऑफ एटर्निटी एक महल में होती है जहाँ सारे जादूगर रहा करते हैं। जादूगर अमन को बताता है कि हम एक इंसान को चुनते हैं ताकि हम उसे अपनी पावर्स दे सके और वो बाहर की दुनिया में जाके इंसानियत को बचा सके, कमज़ोरों की मदद कर सके। और इस बार अमन को चुना गया है। अमन बोलता है, मैं ये करने तैयार हूँ, पर मेरे मामा को भी बचा लो। इस पर जादूगर मान जाता है और उन्हें कहता है कि दोनों जोर से मेरा नाम लो। दोनों कस के चिल्लाते हैं, शज़ैम, और दोनों के पास जादूगर की पावर्स आ जाती है। पावर्स मिलने के बाद अमन के मामा भी बच जाते हैं। खंदक लौटने पर अमन का मामा कहता है कि अब इन शक्तियों से हम खंदक को आज़ाद करेंगे और आइबेक और उसके लोगों को मरना होगा। लेकिन अमन बोलता है, मैं किसी को मारना नहीं चाहता, पहले ही बहुत खून बह चुका है, और जादूगर ने भी कहा था कि हमें इंसानियत को बचाना है और किसी को मार के इंसानियत नहीं बचाई जाती। अमन का मामा रोने लगता है और कहता है, हमें ये करना ही होगा अमन, तुम्हारे माता पिता के लिए, मेरी पत्नी शिरुता के लिए। अमन बोलता है, जिसकी बात आप कर रहे हैं वो इंसानियत नहीं बदला है। अमन अपने मामा को गले लगा लेता है और कहता है, हमें इंसानियत का साथ देना चाहिए, हमें अपने दुख नहीं उम्मीदों को बांटना चाहिए। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ एडम मामा। ये सब सुन के एडम समझ जाता है कि वो चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, अमन के रहते वो अपना बदला कभी नहीं ले पाएगा। अमन बोलता है, देखना मामा, हम अपनी शक्तियों से आइबेक और उसके लोगों को बदल देंगे। फिर दोनों जोर से शज़ैम बोलते हैं, लेकिन एडम तभी अमन पर हमला कर देता है और उसे मार देता है।
जिससे सारी पावर्स एडम को मिल जाती है। इसके बाद एडम लाखों को मार देता है और एडम बन जाता है ब्लैक एडम। जो ओरिजिन मैंने कॉमिक्स में से बताई वही ओरिजिन हमें ब्लैक एडम की मूवी के टीजर ट्रेलर 1 में दिखाई गई है, जहाँ ड्वेन जॉनसन के नरेशन में हमें ब्लैक एडम की बेसिक ओरिजिन देखने मिली, जिसमें खंदक के बारे में बताया गया है कि यहाँ सब कुछ था, कल्चर, वेल्थ, पावर और मैजिक, पर फिर भी हम में से कईयों के पास कुछ नहीं था जंजीरों के सिवा जो हमें जकड़े थी। खंदक को एक हीरो की ज़रूरत थी, पर उन्हें मिला मैंने वो किया जो ज़रूरी था। लेकिन कॉमिक्स की तरह ही उसे पावर्स देने वाला जादूगर उसे एक मैजिक स्टोन में कैद कर देता है। लेकिन 5000 साल बाद ब्लैक एडम लौट आया है। ब्लैक एडम अब आज़ाद है और ब्लैक एडम कसम खाता है कि वो करने की जो उसे सही लगता है और इस बार उसे कोई नहीं रोक पाएगा। वहीं टीजर 2 में जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका को इंट्रोड्यूस किया गया है। ब्लैक एडम यानी ड्वेन जॉनसन के नरेशन में हमें बताया गया है कि ब्लैक एडम अपने तरीके से जस्टिस करता है, पर ब्लैक एडम ये भी जानता है कि ये वो वर्ल्ड नहीं है जो 5000 साल पहले था। तो कॉमिक्स की तरह ब्लैक एडम ज्वाइन करेगा JSA, जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका, जिसके मेंबर्स है हॉकमैन इनकार्नेशन है एंशिएंट इजिप्शियन फेरो प्रिंस खुफू का। इस कैरेक्टर्स के पावर्स है जैसे फ्लाइट, एंशिएंट वेपन्स और सबसे मेन ब्लेसिंग। मतलब अगर ये किसी को तथास्तु भी बोल दे तो उसका बेड़ा पार समझो। डॉक्टर फेट की बात करें तो ये कैरेक्टर भी इजिप्ट से कनेक्शन रखता है, जिसकी ओरिजिन तो अलग है, पर ये DC का डॉक्टर स्ट्रेंज है। पर डॉक्टर फेट डॉक्टर स्ट्रेंज से 20 साल पहले से ही कॉमिक्स में है। नेक्स्ट आता है एटम स्मैशर, जो कि एक मेटा ह्यूमन है और एटम्स को मैनिपुलेट कर सकता है। इसे आप DC का एंटमैन समझ लो, लेकिन एंटमैन एटम स्मैशर से 5 साल पहले से कॉमिक्स में है। एटम स्मैशर और ब्लैक एडम कॉमिक्स में बहुत अच्छे दोस्त भी रह चुके हैं। लास्ट में आती है साइक्लोन। ये न्यू कैरेक्टर है, मूवीज़ में ही नहीं बल्कि कॉमिक्स में भी। कॉमिक्स में इसे फरवरी 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया है। इसकी पावर्स की बात करें तो नाम से ही क्लियर है कि इसके पावर्स मार्वल के स्टॉर्म से मिलते जुलते होंगे, और फिर ब्लैक एडम भी इस टीम का पार्ट है ही और कुछ टाइम तक रहेगा भी। ब्लैक एडम की पावर्स और एबिलिटीज़ की बात करें तो शेज़ैम, जिसे पहले कैप्टन मार्वल भी बोला जाता था, शेज़ैम को पावर्स मिलती है 6 ग्रीक गॉड से, जो कि है विजडम ऑफ सोलोमन, स्ट्रेंथ ऑफ हरक्यूलिस, स्टेमिना ऑफ एटलस, पावर ऑफ ज्यूस, करेज ऑफ एक्यूलस और स्पीड ऑफ मरकरी, जो मिलके बनते हैं शेज़ैम। और बिली बेटसन शेज़ैम बोल के ही ट्रांसफॉर्म होता है। ऐसे ही ब्लैक एडम को भी पावर्स मिलती थी शेज़ैम वर्ड से, पर उसे पावर्स ग्रीक नहीं इजिप्शियन गॉड से मिलती है, और वो गॉड्स है स्टेमिना ऑफ शू, स्ट्रेंथ ऑफ हर्शेफ, पावर ऑफ अमोन, विजडम ऑफ जेहूती, स्पीड ऑफ अनपू और करेज ऑफ मेंथू। पावर्स भले ही दोनों में सेम सी हो, पर शेज़ैम के अंदर आखिर है तो एक बच्चा ही। पर ब्लैक एडम काफ़ी डेडली थॉट्स रखता है और यही चीज़ उसे ज़्यादा डेंजरस बनाती है। ब्लैक एडम JSA का मेंबर तो होता है, पर उसके जस्टिस का तरीका बाकी सबसे अलग है, और ये तरीका उनमें से किसी को पसंद नहीं आता, और टीम में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते हैं कई बार। ब्लैक एडम मूवी में ब्लैक एडम का रोल करेंगे ड्वेन जॉनसन, हॉकमैन का रोल करेंगे एल्दिस होज, एटम स्मैशर का रोल करेंगे नोआ सेंटिनियो और साइक्लोन का रोल करेगी क्विंटेसा स्वेंडल। पर डॉक्टर फेट की ऑफिशियल कास्टिंग अभी तक अनाउंस नहीं हुई है। वहीं मूवी को डायरेक्ट करेंगे ओमे कोलेट शेरा, जो जाने जाते हैं अपनी मूवीज़ द शेलोज और अननोन के लिए। लाइव एक्शन में हमें ब्लैक एडम अब जाके दिखेगा, पर कॉमिक्स के अलावा ये ब्लैक एडम का फर्स्ट अपीयरेंस नहीं है। ब्लैक एडम का फर्स्ट एनिमेटेड अपीयरेंस था द किड सुपर पावर आर विद शेज़ैम में, और हाल ही में ब्लैक एडम हमें दिखा बैटमैन द ब्रेव एंड द बोल्ड, यंग जस्टिस और जस्टिस लीग एक्शन में। वीडियो गेम्स में ब्लैक एडम इनजस्टिस गॉड्स अमंग अस का एक प्लेएबल कैरेक्टर है। तो ये था वो सब कुछ जो हमें ब्लैक एडम के बारे में जानना था। शेज़ैम और शेज़ैम फैमिली पर भी एक डिटेल वीडियो बन सकती है, या आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में या इंस्टाग्राम पर बताएं। पर उससे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और सुपा एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और हिस्सा बने इस जर्नी टू अ डिफरेंट रियलिटी का। अब आपके लिए एक अमेजिंग फैक्ट। वेनम को ना तो स्पाइडरमैन अपने स्पाइडर सेंस से डिटेक्ट कर सकता है, और ना ही घोस्ट राइडर अपने घूरने से उसे जला सकता है।